जो देखता हूँ वही बोलने का आदी, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी। निश्चित रूप से मैं फसादी हूँ इसलिए क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मैं फसादी हूँ इसलिए क्योंकि मैं सर्वधर्म सद्भावना की बात करता हूँ। मैं फसादी हूँ इसलिए क्योंकि मैं शहर के विकास की जिम्मेदारियों को समझने वाले लोगों की तह तक पहुंचकर उनका सच खोलता हूँ। और यह सब करते हैं इस समय हमारे स्टूडियो में बैठे हुए सबसे बड़े फसादी हेमराज सिंह लोधी। हेमराज सिंह लोधी प्रगति मानव कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हमारे बीना के समीप, या हम कहें कि हमारे सागर जिला का एक अद्भुत ऐसा शहर जहां क्रांतिकारी पैदा होते रहते हैं, बंडा से आज हमारे बीच हेमराज भाई आए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हेमराज भैया, आपने यहाँ आए, समय निकाला। तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में, आरजे रियल टॉक में, उन लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमताएं होती हैं, जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत जुटाते हैं और समाज के सामने आकर जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जन नेता हैं, उन जन नेताओं को भी उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। हेमराज भाई आज यहाँ पर आए हैं और ये जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वह उद्देश्य में उन्हें कितनी सफलता मिली है, इस बारे में हम उन्हीं से बात करते हैं। हेमराज भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हमने सुना है आप बंडा से लोधी समाज के प्रतिनिधि बनकर भी और इस पूरे आवाम के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए। आखिर ऐसा कौन सी मजबूरी थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? राइस भैया, यहाँ बंडा से मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ जो बीना के हमारे समाज के लोग हैं वो आगे नहीं आ पाए, तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैंने समाज का नेतृत्व किया और संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये धर्म भी बनता है कि अगर कहीं गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज उसी को लेकर के हम लोग बीना की धरती पर आए थे और करीब 2 वर्ष पहले यहाँ एक प्रतिमा लगाई गई थी वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की। उस प्रतिमा को देख करके ऐसा नहीं लगता कि जो राशि नगर परिषद द्वारा बताई गई, तो उस राशि से मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। प्रतिमा ओरिजिनल नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये मुझे जानकारी लगी सोशल मीडिया से कि प्रतिमा में भी बदल दी गई नकली प्रतिमा। मैंने कहा बताइए, पहले तो भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में होता था, आज महापुरुषों की प्रतिमाओं में भ्रष्टाचार होने लगा। ये बड़ी दुख की बात है और अगर बीना के लोग उस आवाज को नहीं उठा पाए तो ये बड़ी दुख की बात होगी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे और जगाने का, चेताने का काम करेंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। तो आज आप रानी अवंतीबाई प्रतिमा के समीप आए होंगे, आपको क्या लगा? क्या बीना की मीडिया ने सच दिखाया था या कहीं ना कहीं बीना की मीडिया गलत थी? देखिए, बिल्कुल जब मैं प्रतिमा के समीप पहुंचा तो जो बात मैंने सोशल मीडिया पर देखी, जो मीडिया ने बताई, 100 में से मैं तो 101% कहूंगा इस बात को कि सत्य दिखाया है। और ऐसे पत्रकार अगर सत्यता दिखाने लगे तो निश्चित ही यही समाज का सच्चा आईना है और मीडिया को आईना माना ही जाता है, चौथा स्तंभ है। जब मैं वहां गया तो वीरांगना अवंतीबाई जी क्या ताला पड़ा हुआ था। कई लोगों से जानकारी ली गई, ताला नहीं खुला। हम लोगों ने नीचे से पुष्प अर्पित किए। हम लोग चाह रहे थे कि वीरांगना अवंतीबाई के गले में माला को पहनाएं, लेकिन वहां सीढ़ियां नहीं। वहां जो पीछे हम लोग जाके देखते हैं तो शराब के क्वार्टर, खाली क्वार्टर पड़े होते हैं। इतनी ज्यादा गंदगी कि हम लोगों को खुद एक शर्म महसूस हो रही है कि बताइए, मेन चौराहे पर जो प्रतिमा लगाई गई वहां पर ये स्थिति है। ऐसा जहां भी महापुरुष की प्रतिमाएं होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने में जो आवाज उठाई है, क्योंकि आपके माध्यम से आवाज उठाई गई थी, तो बिल्कुल सही है और इस तरीके की आवाज हम सभी के। हेमराज भाई, ये जानना चाहेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए या प्रेस में छपने के लिए
इस प्रकार के आंदोलन कर दिए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है इसके पहले भी जब कभी किसी भ्रष्टाचार को लेकर कोई आंदोलन किए गए, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो किए गए अन्य लोगों ने किए, वो अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब उन भ्रष्टाचारों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा उजागर नहीं हो सका, वो भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो सका। तो आपने जब ये बीड़ा उठाया है तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में कि ठीक है बंडा से कौन पीना जाए, पेट्रोल खर्च होता है, समय खर्च होता है, काम धंधे प्रभावित होते हैं, तो हम बार बार नहीं जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि लोगों का भी यही मानना होता है अक्सर कि आपने ज्ञापन दिया, आप ज्ञापन दे के अपने आगे के आराम से जाके सोगे, अपने घर परिवार में मिल जाओगे, तो ये आंदोलन क्या अधूरा छूट जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये आंदोलन अधूरा नहीं छूटेगा। मैं सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और महापुरुष सभी के होते हैं। और ये बहुत विचित्र बात हो गई है कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि महापुरुष की प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो कोई भी आंदोलन अधूरा नहीं छूटेगा। लेकिन ये बात आपकी बहुत सही है कि लोग आंदोलन को बीच में छोड़ते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी मीडिया की अहम भूमिका होती है। अगर मीडिया चाहे तो उस चेहरे को भी दिखा सकती है जिसने आंदोलन को बीच में छोड़ा। क्यों छोड़ा ये मीडिया समझ जाती है, वो बहुत आगे की सोच लेते हैं। हम लोग भले यहाँ 110 किलोमीटर पड़ता है बीना, लेकिन इस आंदोलन को अधूरा नहीं छोड़ा। आपने जो आज ज्ञापन दिया है, तहसीलदार ने वो ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन किसके नाम दिया है और उसमें क्या मांग की गई? भी एसडीएम महोदय के नाम इस ज्ञापन को दिया गया। हम लोगों ने वीरांगना महारानी अवंतीबाई के नाम से जो स्टैंड का नाम के लिए भी दिया है, बस स्टैंड का नाम रखा जाए। दूसरा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसमें जो दोषी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उस पर कार्रवाई की जाए। और जो प्रतिमा है उसकी ओरिजिनल प्रतिमा बताई जाए कि आखिर कौन सी प्रतिमा यहाँ लगाई जानी थी, ये सार्वजनिक। ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया। इसके बाद आपको कुछ आश्वासन मिला क्या प्रशासन से? देखिए, तहसीलदार महोदय ने तो आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद मैं नगर परिषद अध्यक्ष महोदया के पास भी गया था, वहां पर भी मैंने लिखित आवेदन दिया है लेटर पैड पर। तो वो बता रही हैं कि जो 24 लाख रुपए की बात की जा रही है वो उस बात को नकार रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं 24 लाख का टेंडर नहीं। लेकिन जो हाँ पत्थर पे लिखाई गई है निर्मित 24 लाख से निर्मित, तो वो तो मैंने खुद की आंखों से भी देखा है, बाकी मीडिया भी बता रही है उसको। तो अब कौन कितना सही है मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट है पारदर्शिता की वो प्रतिमा जो है वो नकली है। प्रतिमा नकली है। आपने उसे छूकर मैंने देखा, हाँ, महसूस किया होगा। छूकर देखा, बजा करके देखा, पीओपी की वो प्रतिमा है जिसकी लागत ज्यादा। एक और जानकारी लेना चाहेंगे। 2-2.5 साल हो गए, आपको पता होगा इस मामले को, चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका की पूरी परिषद भाजपा की है और भाजपा का ही नगर पालिका के उपाध्यक्ष है रमाकांत बिलगैया जी। काफी धार्मिक व्यक्ति हैं, भोलेनाथ के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, उन्होंने मीटिंग में कहा है कि ये मूर्ति नकली है, तब ये मामला संज्ञान में आया। तो क्या आपको लगता है कि जब पार्टी के ही लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में तो काला हो गई हो? देखिए, दाल नहीं, मैं तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा मानता हूँ जिसने पार्टी में रहते हुए इस बात को उठाया। भाई ऐसे व्यक्ति ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं। मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक महापुरुष की पीड़ा को समझा, महापुरुष की पीड़ा को उन्होंने समझा है। अच्छा, इसके बाद सुना है आपने RTI भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी आपने कुछ जानकारी निकाली है, उसमें आपने कौन कौन सी जानकारियां मांगी? मैंने इसी को मांगा है कि जो आपकी निर्माण एजेंसी और जिसने इस प्रतिमा को बनाया है वहां का विवरण, और ये राशि कहाँ कहाँ से आपने लगाई है, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, इन सभी जो लिस्ट होती है वो पूरी सूची मैंने मांगी है, एस्टीमेट वाली। आपको लगता है कि ये सारी जानकारियां आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी नगर पालिका के द्वारा, या इस मामले को दबाने के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब मेरी बात अध्यक्ष महोदया से हुई तो वो तो कह रही हैं कि टेंडर बिलो में है, जबकि 4 जो सीट है वो कुछ और बता रही है। वो कह रही हैं कि जो मूर्तिकार है वो उसका देहांत हो गया। अब देहांत हुआ है या नहीं हुआ मैं तो अभी नहीं जानता, क्योंकि अब देहांत भी हो गया होगा। आपको क्या लग रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष, मतलब आपने जो उन्हें समझा होगा, हम तो आप उस तक नहीं पहुंच पाए उन तक, आपने जो समझा होगा कि क्या लग रहा है कि वो मामले को दबाने की चेष्टा कर रही हैं या फिर बाकी उन्हें मालूम नहीं?
देखिए मौखिक तौर पर तो वो बता रही हैं कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं अगर वो जांच करवाएंगी वो खुद ही जांच करवाए। हाँ वो खुद आगे खुद जांच करवाएं, और जो भी जिम्मेदार है चाहे वो खुद भी क्योंकि कार्यकाल उन्हीं के कार्यकाल में प्रतिमा लगी है, तो सभी जिम्मेदार पर अगर वो कार्रवाई कराती हैं तो मैं बहुत अच्छा अध्यक्ष महोदया को एक मानता हूं। अच्छा मैसेज भी जाएगा। और मैं जिस दिन ये कार्रवाई सही हो जाएगी मैं स्वयं आऊंगा, उनके घर पे आऊंगा, उनके परिसर में आऊंगा और बधाई दे करके जाऊंगा। बहुत प्रतिनिधि कहें, जनप्रतिनिधि कहें, नेता कहें, समाज सेवी कहें, विवादों से आपकी काफी नजदीकी रिश्ते रहते हैं। हमने देखा है कि कई जगहों पर आपकी जो टिप्पणियां सोशल मीडिया पर होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब उसे कहना चाहिए घातक होती हैं कि लोग उस पर अपनी टिप्पणियां डाल के आपको दबाने का प्रयास करते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया तो आप तुरंत उस पर पूरे दलबल के साथ चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के विवाद आप आखिर क्यों करते हैं? देखिए विवाद कोई नहीं करता, आज आप सच दिखा रहे हैं, आप पर भी होगा। सच बोलना आज वर्तमान के समय में बहुत कठिन विषय हो गया है। हम ये सोचे हैं कि किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो हम उसे गलत ना कहें तो आप उसको बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि भैया वो तो गलत ही है, तो ये तो विवाद हो गया। किसके लिए विवाद हो गया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें कोई बुरा कहे, भले वो बुरा करते रहे। आज मैंने देखा है, वर्तमान में देखा है, लोग शोषण कितना कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है सबसे निचले जो लोग हैं उन पर। आज सरकारें आती हैं और वो बात भी करती हैं कि हमें ये शासन का लाभ किसे देना चाहिए, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को। आज वो बता दें, उनके जनप्रतिनिधि बता दें, वो सेवा करने वाले लोग बता दें कि समाज तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को क्या शासन के लाभ वो दिला पा रहे हैं? नहीं दिला पाते, क्योंकि पहले उन्हें अपने जेब की भरने की पड़ी है ना। गरीब तक कहाँ पहुंचेगा? अच्छा, बंडा में जो आपका रोल है, बंडा में भी आप काफी चर्चित रहते हो, और जब आप दूसरे शहर में आके काम कर रहे हो, चर्चाओं में बने हो, तो स्वाभाविक बात है अपने शहर में भी आप काम करते हो। तो बंडा में आपने ऐसे कौन कौन से प्रकल्प तैयार किए हैं, कौन कौन सी बीड़े उठाए हैं आपने, जिनमें आपको लगता है कि आप सफल हुए? मैंने हमारे बंडा क्षेत्र में हमारी एक सोच है कि हम ये चाहते हैं जिस प्रकार की मैं आज बात कर रहा हूँ कि निचले स्तर तक लाभ मिलना चाहिए, तो इस बीड़ा को मैं अपने क्षेत्र में भी उठाता हूँ। अगर मुझे फोन आता है कि ये लाभ नहीं मिला है तो मैं वहां तक पहुंचता हूँ, लाभ दिलाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अपन सभी जनप्रतिनिधि नहीं है, हम अपना दे नहीं सकते, लेकिन आपका सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग के लिए हम बराबर तैयार रहते हैं। कई मामले ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उस वर्ग के लोगों ने उन घटनाओं पर संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, लेकिन मेरे द्वारा उन घटनाओं पर संज्ञान लिया गया। हाँ, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। और मैं ये भी है, मेरे ही समाज के लोग बुरा मान लेते, क्योंकि भाई वो चाहते ये मुद्दे ना उठे। ये तो विडंबना है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम तो ये जानते हैं कि किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और इसी विचारधारा के साथ हम अपना काम को करते हैं। तो देखने वाले लोग उसको सच मानते हैं। तो पत्रकारिता में पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे कम लोगों में ये बची हुई है, लेकिन उनकी बदौलत ही पत्रकारिता जिंदा है। चलिए, अंतिम प्रश्न है आपसे, ये आप इस समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए और खासतौर पर बीना के लोगों के लिए आप कुछ अगर संदेश देना चाहते हो तो आप इस मंच के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, बीना में जो लोधी समाज है और बीना के बाहर भी, मैं तो संपूर्ण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो उनको आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी जो राजनीति चल रही है, कूटनीति भी कह सकते हैं उसको, चाणक्य नीति भी बोल सकते हैं, तो इसमें ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सामाजिक स्तर पर, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और उसका साथ भी देना चाहिए। उसके गांव का, उसके क्षेत्र का, सभी पर उसका प्रभाव जाता है। और चूंकि मेरे स्वभाव में तो ये है कि अच्छा करने वाला किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ। और बुरे, अगर कोई भी अवगुण किसी भी समाज के व्यक्ति में जो गलत है, उस गलत का विरोध हमें करना चाहिए। जाति पाति को ना देखते हुए सही और गलत, इन दो विषयों पर हमें काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया संदेश दिया है हेमराज भाई आपने कि हमें जात पात को नहीं देखना है, जो गलत है उसे गलत बताना है, जो सही है उसका सम्मान करना है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए,
हमें अपना कीमती समय दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमराज लोधी जी, प्रगति मानव कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और अब मैं इनके लिए इन शब्दों के साथ इस पूरी एपिसोड को विराम देना चाहूँगा कि सच का मुजरिम हूँ, सजा दो मुझको। सच का मुजरिम हूँ, सजा दो मुझको, फिर सलीबों पे चढ़ा दो मुझको। मैंने जुल्मत से बगावत की है, मशाले हक हूँ, बुझा दो मुझको। मशाले हक हूँ, बुझा दो मुझको। लेकिन हक की मशाल को ये बुझने नहीं देंगे। हेमराज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि हमारा यह पॉडकास्ट शो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से टुडे एमपी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को, हमारे हेमराज भाई को अधिक से अधिक वायरल करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि उनकी यह विचार पूरे देश में एक क्रांति की तरह फैल जाए। नमस्कार, जय हिंद।